अजायब घर, जिसे अंग्रेजी में म्यूजियम कहते हैं, एक ऐसी जगह होती है जहां तारीखी, साइंसी, फन्नी और सकाफती अहमियत की चीज़ें जमा करके रखी जाती हैं और आवाम की नुमाइश के लिए पेश की जाती हैं। ये चीज़ें हमारी तारीख, सकाफत और इंसानियत के इर्तिक़ा को समझने में मदद देती हैं। हिस्सा 1, आदिवासियों का अजायब घर। गुज़िश्ता साल शादाब घूमने के लिए रांची गया था। वहां उसने बरसा मुंडा नामी एक म्यूजियम देखा। इसमें इस खित्ते के पुराने ज़माने के लोगों के इस्तेमाल में आने वाली तरह तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। मछली पकड़ने के आलात और जाल में किस्म किस्म की छुरी, कटारी और हंसवा हैं। आदिवासी औरतों के मुख्तलिफ जेवरात, पोशाक, बर्तन वगैरह वहां रखे हुए हैं। तो ऐसा कुछ है ये सीन। अब पहले जो ये जेल था, अब इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो अंदर से आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। हिस्सा 2, बस के अंदर म्यूजियम। परवेज़ एक बार एक बस देखने गया था। इसमें साइंस के मुख्तलिफ आलात और मुख्तलिफ तस्वीरें थीं। एक स्विच दबाने से ही ज़मीन सूरज के चारों तरफ गर्दिश करने लगती थी। एक आईना भी था जिसमें खुद को देखने से चेहरा बदल जाता था। सर ने कहा था कि वो बस जगह जगह जाकर तलबा व तालिबात और आम लोगों को साइंस की बातें समझाती है। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামের তত্ত্বাবধানে থাকা এই বাস মিউজিয়ামটি বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন স্কুল কলেজে অনাদি অতীতকে তুলে ধরার চেষ্টা করে চলেছে। हिस्सा 3, अजायब घर में। कोलकाता। कोलकाता में एक अजायब घर है। ये अजायब घर मुल्क में सबसे पुराना है। रानी अपनी अम्मी और अब्बू के साथ वहां गई थी। इन लोगों ने एक मम्मी देखा था। लता ने कहा था कि मिस्र के राजा रानी जब मर जाते थे तो उनकी लाशों को दवा देकर रखा जाता था। इन्हीं लाशों को मम्मी कहते हैं। इसके अलावा उन लोगों ने अजायब घर में पुरानी मूर्तियां और तरह तरह की चीजें देखी थीं। तो आज मैं आ गया हूँ इंडियन म्यूज़ियम, जो कि पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन से बस 400 मीटर की दूरी पे है। सो इसका जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। हिस्सा 4, बक्सा का म्यूजियम। ये अजायब घर जलपाईगुड़ी जिला में बक्सा जंगल के दरमियान है। भूटान के राजा के साथ कूच बहार के राजा की लड़ाई हुई थी। इस अजायब घर की दीवारों पर जंग के मुख्तलिफ मनाजिर उजागर किए गए हैं। मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों के पौधे भी हैं। बहुत से परिंदों और जानवरों के मुर्दा ढांचों को दवा देकर रखा गया है। उन चरिंदों परिंद को देखकर बक्सा जंगल के बारे में एक राय कायम की जा सकती है। দুজন রাজা ভাত খেয়েছিল, ভুটানের রাজা অ্যান্ড আমাদের কোচবিহারের রাজা দুজন ভাত খেয়েছিল। যখন তাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, তো তারপরে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায় অ্যান্ড তারা এখানে ভাত খায় এসে। তো সেজন্য এটার নাম, এই জায়গাটার নাম হয়েছে রাজা ভাত খাওয়া। हिस्सा 5, नया पिंगला का अजायब घर। गरबी मदनापुर में नया पिंगला एक गांव है। ये इलाका कपड़ों और कागज़ पर तस्वीर कुशी के लिए मशहूर है। यहाँ मुख्तलिफ रंगों से तस्वीरें बनाई जाती हैं। घरों में तरह तरह की मुसव्वरी वाले बर्तन सजे हैं, जिनमें कुछ बहुत पुराने हैं। यहाँ की पटचित्रा पेंटिंग्स बहुत ख़ास हैं। এখানে মূলত ১১০ থেকে ১১৫টি পরিবার এই শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।
हिस्सा 6 गांधी म्यूजियम बारकपुर। ये अजायब घर 24 परगना के बारकपुर में है। यहाँ महात्मा गांधी की वो चीज़ें रखी हुई हैं जिन्हें वो इस्तेमाल करते थे। तस्वीरों और इसके अलावा बहुत सी किताबें, तरह तरह की मूर्तियाँ और तस्वीरें इस अजायब घर में रखी गई हैं। वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक ही गांधी म्यूजियम है और जो कि है बैरकपुर में, और ये स्टेबलाइज किया गया था 1961 में। हिस्सा 7 लीचा म्यूजियम। दार्जिलिंग जिला के कालपोंग में लीचा म्यूजियम है। वहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहरीरें मौजूद हैं। इसके अलावा पुराने ज़माने के लोगों के इस्तेमाल में आने वाली बहुत सी चीज़ें और तस्वीरें भी हैं। আজকে আমরা কালিম্পংয়ে আছি। তো এবার চলেছি আমরা লিপচা মিউজিয়াম। মিউজিয়াম খুলে দিয়েছেন, আমরা ঢুকে পড়েছি। তো মিউজিয়ামটা ছোটই বলবো, খুব বড় নয়, তবে ভিতরে খুব সুন্দর সুন্দর আর্টিফ্যাক্টস আছে, খুব সুন্দর পেইন্টিংস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনার যেমন মনেস্ট্রিতে দেখতে পাওয়া যায়, তো এগুলো দেখে মনে হচ্ছে কিন্তু বেশ পুরনো। हिस्सा 8 देखा साइंस मरकज। इस साइंसी अजायब घर में आसमान का नज़ारा करने का इंतज़ाम है। समंदर की बहुत सी मछलियों को जिंदा हालत में शीशे के एक बॉक्स में रखा गया है। बारिश का पानी कैसे जमा किया जाता है उसका एक मॉडल यहाँ देखने को मिलेगा। बड़ी दिलचस्पी के साथ ये चीज़ें देखी और समझी जा सकती हैं। इसके अलावा बर्दवान और परोलिया में भी साइंस के मराकिज़ हैं। वैसे दीघा साइंस सेंटर या दीघा म्यूज़ियम कह लीजिए, अगर आपको यहाँ आना है तो ये न्यू दीघा में पड़ता है। लेकिन एक तो मोटा मोटी अंदाज़ा मैं बता दूं कि दीघा रेलवे स्टेशन से ये 1.5 किलोमीटर की दूरी में है, मतलब टोटो से 10 मिनट लगेगा। हिस्सा 9 बरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम। ये अजायब घर कोलकाता वाक़ है। मशरक़ी हिंद का ये सबसे पुराना साइंस अजायब घर है। इसमें तरह तरह की मशीनें और आलात रखे हैं। ये सब कैसे काम करते हैं वो भी तस्वीरों और मॉडल के जरिए समझाए गए हैं। यहाँ एक फर्जी कोयले की कान है। ये बिल्कुल असल कोयले की कान की तरह बना है। बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, जो कभी घनश्याम दास बिरला जी के घर हुआ करता था। 5 बीघा लैंड के ऊपर विक्टोरियन स्टाइल से बना इस बिल्डिंग पर जीडी बिरला 35 साल तक रहे थे। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर विधान चंद्र रॉय के रिक्वेस्ट पर जीडी बिरला अपना ये घर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दान कर दिया था, ताकि उनके घर को एक साइंस म्यूजियम में तब्दील किया जा सके। हिस्सा 10 ग्रोसदे दत्त म्यूजियम। कोलकाता से थोड़ी दूरी पर ठाकर पोखर में बर्तबाचारी गांव है। यहाँ बर्तियाचारी के बानी ग्रोसदे दत्त के नाम से मंसूब एक अजायब घर है। यहाँ बंगाल की घरेलू सनत में इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के सामान रखे हैं। ক্যালকাটা গেজেট 14 মার্চ 1940 সাল। চোখে পড়ল একটি নাম, গুরু সদয় দত্ত, বেঙ্গল পথচারী সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তৎকালীন এই আইসিএস অফিসার কায় মনোবাক্যে সাংস্কৃতিক ছন্দে মানুষ গড়ার আন্দোলনকে সংগঠিত ও সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন। এই লক্ষ্য নিয়েই ওই ক্যালকাটা গেজেট মতে তিনি পেয়েছিলেন দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার জোকা মৌজায় বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত 33.12 একর জমি। বিল করা তালাগুলি লক্ষ্য করে বুঝলাম শেষ খুলেছে 2020 সালের 6 অক্টোবর।